हमारे स्टोन टॉप शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें आपके बारे में ज्ञात है कि आप सम्राट केमिकल्स के मालिक हैं और पार्टनर हैं, और आपकी कंपनी आज की तारीख में इंडिया में मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन क्षेत्र में जो केमिकल्स जो सप्लाई करती है उसमें नंबर 1 है। और इंडिया में तो आपकी प्रेजेंस है ही, हमें ये ज्ञात है। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपनी प्रेजेंस कायम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये बहुत शॉर्ट टर्म में समय में आपने ये सफलता हासिल की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामना भी है और बधाई भी है। थैंक यू। अब हम बात करना चाहेंगे कि आपकी कंपनी का जो शुभारंभ हुआ वो कैसे हुआ है। एक्चुअली हमारी कंपनी का जो शुभारंभ है ये आप ये मान लीजिए कि शुरुआत तो इसकी ट्रेडिंग से हुई थी और ये समथिंग हुआ था 1996 क्या। उस समय स्टोन इंडस्ट्री में कोई इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। वो हम फर्स्ट प्रोडक्ट लेके आए थे, वो था वाटर रिसाइकलिंग के लिए, जिसके लिए भी हमको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उस स्ट्रगल के दौर में हमने इस इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ जाना, समझा और ये देखा कि इस इंडस्ट्री को काफ़ी इनोवेशन की ज़रूरत है। तो तकरीबन 2001-2 के अंदर हमने अपनी कंपनी की स्थापना की और वहाँ से ये दौर चालू हुआ। आपके साथ उस समय आपके छोटे ब्रदर गिरीश भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कंपनी मैंने अपने छोटे भाई श्री गिरीश जी के साथ चालू किया और आज भी उनके साथ हैं, और सारा टेक्निकली डिपार्टमेंट आज भी वो ही हैंडल करते हैं। ओके, अब इसमें जैसे आपके सम्राट केमिकल्स के जो मुख्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और मुख्य प्रोडक्ट्स में भी जो आज की तारीख में सबसे हाई डिमांड में है। प्रोडक्ट तो वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट का रेंज आज की डेट में तो काफ़ी बड़ा है। तकरीबन 150 समथिंग प्रोडक्ट हैं और लगभग वैसे सारे रनिंग हैं, लेकिन मोस्टली जो एक बड़े वॉल्यूम के अंदर जो काम आते हैं उसके अंदर है आपका ग्रेनाइट कटिंग केमिकल है, जो हमने हिंदुस्तान में पहली बार लॉन्च किया था ग्रेनाइट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उस समय काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। उस समय सारी इंडस्ट्री ग्रेनाइट की केरोसिन पे डिपेंड थी, तो उसको पानी में लाने का काम, पानी से चलाने का काम बिल्कुल डेफिनेटली आज भी चल रहा है। अभी बहुत सारे मतलब कि ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन आज भी कोई भी ऑप्शन उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है क्या। और इसके अलावा एपॉक्सी के अंदर काफ़ी बड़ी रेंज है हमारे पास। एपॉक्सी में तकरीबन हमारा 63 समथिंग ग्रेड तैयार करते हैं हम, जो प्लान, प्रोसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ एपॉक्सीज हैं क्या, जिसमें हमारे पास लो विस्कस से लेकर हायर विस्कस, मीडियम विस्कस सारा है, कलर्ड, क्लाउड कलर, क्लियर क्या। इसके अलावा शाइनर्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, कलरेक्स हैं, आपका डेंसिफायर हैं, सीलर्स हैं, मतलब ऐसे मैनी प्रोडक्ट लगभग सारे हैं, जो बहुत से तो इसमें आपके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आप एब्रेसिव में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक डायमंड एब्रेसिव आपका बहुत अच्छा। डेफिनेटली। इसके अलावा आपके नए प्रोडक्ट्स में क्या है, जैसे आप रिमूवर्स में वगैरह? नए प्रोडक्ट के अंदर अगर इसी इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो इसी इंडस्ट्री को फॉलो करते हुए देखा जाए तो इन्हीं प्रोडक्टों में हम अपने प्रोडक्ट को ही बीट करते जा रहे हैं। ओके, मतलब क्या जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे भी बेटर अपग्रेड करते जा रहे हैं। डेफिनेटली। तो अपग्रेड का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा बाजार का?
बेटर, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। कौन नहीं चाहेगा कि अच्छा। कम प्राइस के अंदर अगर उसको बेटर टू बेटर मिल रहा है तो। अच्छा, एक बात बताएं, आपकी इंडिया में जो स्टोन इंडस्ट्री में आपकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? हमारी कंपनी की प्रेजेंस, एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट जो मोस्टली है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, नॉट ए डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होने की वजह से मतलब कि पूरे इंडिया को नेशन वाइज हम मतलब कि नेशन वाइज देखा जाए तो पूरी प्रेजेंस रखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जहाँ पर इंडस्ट्रियल मतलब कि जोन है, जहाँ जहाँ पे भी जैसे मतलब कि यानी आप हाँ, राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान पूरे को करते हैं हम। साउथ के अंदर आपका कर्नाटका करते हैं, तमिलनाडु करते हैं, आंध्र प्रदेश करते हैं, केरला करते हैं, उड़ीसा करते हैं, तेलंगाना और वगैरह। हाँ तेलंगाना, करीमनगर, सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली करते हैं जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है क्या। देन इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जोन भी हैं, जैसे एमपी के अंदर हैं, उनको भी करते हैं क्या, कलकत्ता में हैं वहाँ भी करते हैं। अब अपन जब इतना बड़ा आपके पास बाजार है तो इसका आप मार्केटिंग नेटवर्क कैसा है आपका? आप मार्केटिंग नेटवर्क कैसा है, किस ढंग से आप माल बेचते हैं? हमारी कंपनी की जब शुरुआत हुई थी वो बहुत छोटे स्तर पे हुई थी सर, बहुत छोटे स्तर पे शुरुआत की थी। उस समय हमने अपने स्तर को देख करके और एक बड़ी सोच लेकर के काम करने की जो ठानी थी, तो उस समय अपने सोर्स को देखते हुए हमने कहा कि भाई हम अपना मार्केटिंग का फंडा किस तरह से यूज करें। हाँ। तो वो सारा सोचने के बाद हमने एक चीज इजाद की थी, एक माउथ पब्लिसिटी, कि बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस, क्या लो प्राइस इट सेंस, क्या लो प्राइस के अंदर अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे मतलब कि कंपनियों को प्रोवाइड किया जाए और उसकी किस तरह से माउथ पब्लिसिटी की जाए, वो आपने की? क्या वो की। और आज भी हमारी कंपनी माउथ पब्लिसिटी पे चलती है। ठीक बात है। तो इसमें आपके डीलरशिप वगैरह का जो लगभग हमारा पूरा इंडिया में फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, डीलर थ्रू सारा पार्टियों को माल जाता है। और जहाँ फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं है हमारा, या किन्हीं वजहों से डेवलप नहीं हो पाया, या आप माने कि वो हमारी कंडीशंस पे नहीं आ पाए, तो वो मतलब कि हम डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी आपके काफ़ी इनोवेशंस भी हैं प्रोडक्ट्स में। इनोवेशंस आपका एक मेरे हिसाब से रेगुलर सतत प्रक्रिया है आपकी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके अंदर आपके कितने इस टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे जो कि कॉपीराइट हैं या पेटेंटेड हैं? मेरे लगभग प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट हैं, और उसमें से जो पेटेंट हो सकते हैं क्या, फॉर्मुलेशन तो वैसे सारे हमारे ही हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो प्रोडक्ट पेटेंट हो सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारे पेटेंट भी हैं, फॉर्मुलेशन। अब आप एक चीज़ बताएं कि आपके चूंकि आपकी प्रेजेंस अच्छी है, क्वालिटी बेटर है, तो इसके अंदर आपकी लेबोरेटरी का स्टेटस कैसा है? मतलब मेरे हिसाब से लेबोरेटरी जिसमें आप सबसे पहले केमिकल वगैरह जो भी डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो कैसा है? पहले की बात करें तो पहले हमारा लेबोरेटरी नहीं था, पहले हम दूसरी कंपनियों की सेवा लिया करते थे, लेकिन तकरीबन पिछले 6 साल से हमने अपना खुद का लेबोरेटरी डेवलप किया है। एक छोटे से स्तर से चालू किया है, जो एक आज की तारीख में एक आधुनिक लेबोरेटरी में तब्दील हो चुका है। बहुत अच्छी लेबोरेटरी है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब आपकी जो लेबोरेटरी लगभग इंटरनेशनल लेवल की है? इंटरनेशनल लेवल की तो नहीं कह सकते, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को जरूर हम फॉलो करते हैं। तो बस बात वही हो गया ना, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब आप प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस आपकी कॉम्पिटिटिव है? 100%। आज की तारीख में भी अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, हमने मार्केट में देखा जिस समय से मतलब कि देश में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और आज की मतलब की वस्तुस्थिति को देखा जाए तो जो इस कोरोना महामारी के अंदर है, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया थोड़ा सा
और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस चीज़ को हम काफ़ी लंबे सालों से लेते हुए आ रहे हैं, और हमने एक ही चीज़ रखी कि हम अपने ग्राहकों को, जो हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह ही हमने उनको मान करके काम किया है हमेशा, कि उनको कैसे बेटर से बेटर प्रोडक्ट दे करके और कम से कम प्राइस में दे करके इंटरनेशनल प्रोडक्ट को फाइट किया जाए और उनको बीट किया जाए। इसी प्रोसेस पे हम आज तक चलते आए हैं। ये बहुत अच्छा है। अब जब आपके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं या प्रयास कर चुके हैं? प्रयास तो तकरीबन साल भर से चल ही रहा है और छोटा मोटा जा भी रहा है, डिमांड काफ़ी है, लेकिन अभी तक हमने इसलिए रोका हुआ था एक्सपोर्ट करने का कि यहाँ इंडिया में सप्लाई हम पूरा नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। प्रोडक्शन नो डाउट हमारा काफ़ी बड़ा है, और इसी सिलसिले में हमने अभी एक हमारा बड़ा यूनिट भी लगभग तैयार होने की कगार पे है, जो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर रेडी हो जाएगा। वर्क हो जाएगा। तो उसके बाद में आप वो प्रोजेक्ट होने के बाद में आप एक्सपोर्ट की स्थिति में भी आ बिल्कुल 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 आ जाएंगे सर, बिल्कुल आ जाएंगे। जाएंगे, है ना? और जैसे और आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर से, हिंदुस्तान के अंदर से स्टोन इंडस्ट्री के लिए, जो आज सम्राट केमिकल इंडस्ट्री का नाम हिंदुस्तान में है, कुछ ही समय के अंदर आपको विदेशों में भी ये दिखाई देगा। तो ये हमारी आपकी शुभकामना है, और आप कर लाएंगे, हमें पता है आप कर सकते हैं। अब आप ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में के अलावा भी कुछ नए प्रोडक्ट्स में भी आप सोच रहे हैं? बिल्कुल 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 सोच रहे हैं। अभी हम एक कॉस्मेटिक लाइन में भी जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जा रहे हैं। कॉस्मेटिक इट सेंस मतलब कि जिसके अंदर हम सैनिटाइजर्स वगैरह और प्लस मतलब कि हैंड वॉश वगैरह इस तरह के काफ़ी डिसइंफेक्टेड प्रोडक्ट जो हैं, उसमें भी उसकी प्रक्रिया भी हमारी सतत है। गवर्नमेंट से जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। और देन मतलब कि हम एक कंस्ट्रक्शन केमिकल के अंदर भी हमने पाँव रखा है, जो तकरीबन 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ फ्लोर पे आपको दिखेगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।